हरिओम सभी को। एक बार पुनः आप सभी के बीच में योगाचार्य राकेश चौहान, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में अपने जीवन को रंगों से रंगीन करें और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें अपने आनंद के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखना है। तो इस होली पर प्रकृति को भी बचाएं, प्रकृति का संहार ना करें, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करें, रसायन कलर का प्रयोग ना करें। एक दूसरे पर रसायन कलर का प्रयोग करने से कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें जिसमें आपको लाभ होगा। और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो विशेष ध्यान रखें। चलिए आज हम होली के दिन योगाभ्यास करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। स्वयं से जुड़ने की यह यात्रा, जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा को हमें पूर्ण करना है। तो चलिए आज हम योग का अभ्यास करेंगे। तो ध्यान और योग के लिए सभी अपने अपने किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। श्वास प्रश्वास के द्वारा ली जाने वाली वायु और छोड़ने वाली प्रश्वास, इसी श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए प्रार्थना कर लेते हैं। दोनों हाथ कोहनी सीधी कर लें। ओम संगच्छेदं संपद्येदं संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियाँ अच्छी तरह रगड़िए, चेहरे का मसाज करिए, आंखों का मसाज कर दीजिए, अपनी आंखें खोलिए। चलिए अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। तो सूक्ष्म अभ्यास या नित्य अभ्यास किए जाने वाले अभ्यास हैं जिसको करने से आपको लाभ होगा। यदि आप जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू यदि अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर खुलते जाता है। पंजों को आगे पीछे कीजिए। संगीतमय योग। संगीत और योग का बड़ा ही संबंध है। योग का एक भाग है लय योग, मंत्र योग। तो जहाँ मंत्र और लय है, संगीत है, वहाँ योग आनंदमय है। तो दोनों पंजे पैर के आगे पीछे कीजिए और साथ में ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वरी भजन को लेते हुए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ईश्वर हमारी मन की ताकत को बढ़ाए, हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो। पंजों को आगे पीछे कीजिए।
कम से कम 50 बार पंजों को आगे पीछे करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पैरों में ताकत आ रही है। करते जाइए। हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना। नेक रास्ते पे हमसे, पंजों को आगे पीछे कीजिए, कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता मन का विश्वास कमजोर होना। अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, इतनी भी जिंदगी दे। पैर की उंगलियां मुड़िए से नामन की बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, शक्ति हमें दाता हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूलों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अब पंजों को घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। मन का कोना चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना। अर्ध तितली का अभ्यास करें। सभी को योगमय होली की शुभकामना। योग करें, निरोग रहें।
पंजाब माली जी पेड़ का हमको बचाना, कपट चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। गंगा ही बनाना, तुझसा नहीं कोई, मुझसा नहीं कोई अपराधी।
चक्की चलाइए। आए इस प्रकार से आप चक्की का अभ्यास करेंगे दोनों तरफ से, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक, तो कम से कम 50 बार, 25 बार सीधा, 25 बार उल्टा, तो अपने कमर का पूरा मूवमेंट आपका हो जाता है। दोनों हाथ फैलाइए क्रॉसिंग करते हुए कमर के लिए। जग से चाहे भाग ले कोई आए। देखे मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। करिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। से हम एक बूंद के प्यासे हम तू प्यारी घर है, प्यारी घर है।
थोड़ा कंधों को मूवमेंट कीजिए, कंधे अप एंड डाउन। मौत खड़ी उधर है मौत खड़ी, आन पड़ी उलझन आन पड़ी। हम कौन दिशा से हम। कंधों को उठाइए तो सांस को भरिए, फिर छोड़िए। तो धीरे धीरे आपके शरीर में जब नित्य प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म अभ्यास को थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे तो शरीर में धीरे धीरे लोच आना शुरू हो जाता है। अल्टरनेट आराम, दोनों हाथ फैला लीजिए, कंधों का मूवमेंट कर लीजिए। लॉक बाई प्रेवेंटिव लॉक। आदमी में कमी बड़ा नम कहो सामना
कब तू ही हमें थामना, बुराई करे हम भलाई करे, दिले की हो भावना। कदम हंसते हुए निकले दम, कंधे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंधे का दर्द फ्रोजन फोल्डर यदि है तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो काफी लाभ होगा आपको। दोनों कंधे मिलाइए, फिर खोलिए, श्वास को भरिए, छोड़िए, पंजों को सामने पर खींच कर रखिए। मौका हो सामना, मुझे मौका हो सामना, तब तो ही हमें थामना, बुराई करें हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो भावना। ये अभी हमारा पूरा सूक्ष्म अभ्यास हो जाता है। थोड़ा सा कमर को दाएं बाएं झुका लीजिए, राइट से फिर लेफ्ट से, पूरा राइट पूरा लेफ्ट। पूरा दाएं पूरा बाएं। तो अब डेली इसका अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में कुछ शरीर में दर्द भी होगा, पर रुकना नहीं है आपको। दर्द होता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है कुछ नंदलाला एक पच्छिमोत्तान का अभ्यास करते हैं। नंदलाला क्यों गोरी मैं क्यों काला, क्यों गोरी। सुना एक बार, श्वास को छोड़िए, काती मैया को बताया, यारी आई तुम्हें तुआ
दायां पैर फोल्ड करें अपना, दाएं पैर का पंजा बाएं जंघा पे रखें एकदम एनएस पार्ट के नीचे मूल बंध के पास, जानु सिरासन। श्वास को भरिए, छोड़िए और दोनों हाथों से पैर के पंजे पकड़िए और सर को लगाइए। आइए करें वज्रासन, दायां पैर फोल्ड करें, फिर बायां पैर। मुस्काती मैया ललन को बताया, यारी आई। वज्रासन में करेंगे श्वसन का अभ्यास। मुट्ठी बांध के रखें, खोलें, बंद करें। कमली बाबा, सांस लीजिए, दोनों हाथ को ऊपर लेके आइए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके आना है, सांस छोड़ते हाथों को नीचे लाइए। कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास करते रहिए। श्वसन का अभ्यास संगीत के साथ। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। 5 से 10 मिनट का अभ्यास श्वास प्रश्वास का। श्वास लीजिए, छोड़िए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास का अभ्यास। हाथों को नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए, हाथ ऊपर लेके आइए, श्वास को भरिए।
श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते जाइए। हाथों को अंदर की ओर कीजिए तो श्वास को छोड़िए, बाहर लाइए तो श्वास को भरिए। आराम से दोनों हाथ घुटने में रखिए। कुछ थकावट होती है, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, आंखें बंद करके श्वास की गति सामान्य कीजिए। आंखें बंद करके श्वास की गति सामान्य कीजिए। वज्रासन में बैठकर अभी हमने श्वास प्रश्वास का अभ्यास किया। श्वास प्रश्वास का अभ्यास कीजिए, श्वसन का पूरा अभ्यास। जब अभी हमने ये जो अभ्यास किया, इससे हमारी श्वास की गति बढ़ती है। चलिए, आज मैं आपको कराऊंगा मंडूकासन। मंडूकासन को 3 प्रकार से करते हैं। सबसे लास्ट वाला होता है मुट्ठी बांधकर करने वाला। द्वितीय वाले में हाथ को रखा जाता है और फर्स्ट वाले में दोनों हाथ साइड में रखें। श्वास को छोड़ते हुए कपाल को लगाएं जमीन पर। अपने नितंब को उठने ना दें एड़ी से। अब पार्श्व से देखिए, साइड से। द्वितीय अभ्यास मंडूक का, दाएं हाथ को नाभि पे रखेंगे और बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर। श्वास भरते और छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। नितंब को ना उठाएं।
आराम से सांस की गति सामान्य करें। एक बार दाएं देखिए फिर बाएं देखिए। अभी हमने मंडूक आसन का सेकंड वेरिएंट देखा, थर्ड वाला, जिसमें मुट्ठी बांधेंगे अच्छी तरह से। मुट्ठी बांध कर सामने की ओर झुकना है। अपने नितंब को, अपने हिप्स को एड़ी पे ही रखना है, एड़ी से नहीं उठाना है। एड़ी से उठते हैं तो गर्दन को सीधा कर लेंगे। करिए आप लोग अभ्यास। अभ्यास करेंगे। उत्तान मंडूक वज्रासन में है। दोनों पैरों को दूर कीजिए, नितंब को जमीन पर लगाइए, पैरों को फैला लीजिए इस प्रकार से। उत्तान मंडूक का अभ्यास ये भी मूल बंध को पुष्ट करता है। विश्वास कमजोर हो, मिला है हम ये सोचे। इस प्रकार से बैठे। अब हाथों को उठाइए, दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर, क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर देखिए। पूरा ध्यान ऊपर की तरफ, आसमान की ओर करिए। गर्दन ऊपर की तरफ, इसमें पूरा शरीर खिंचा हुआ रहता है। अभी हमने सामने की ओर झुकने वाले अभ्यास किए थे। अब ये पीछे की तरफ, आपका कमर पीछे की ओर खिंचती है, ऊपर आसमान की ओर देखें। उत्तान मंडूक। आराम से वापस आइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। तो ये हमारा बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास किया। सामने झुकने वाले मंडूक आसन और पीछे झुकने वाला उत्तान मंडूक। ठीक है। इसमें एक आसन होता है कैमल पोज, उष्टासन, इसको भी जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो उष्टासन का मैं बताता हूँ आपको। धीरे से हाथ अपने पेट पे लगाइए। साल
नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे उन्हें दंडासन हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। मितवारे पैरों को थोड़ा दाएं में चला लीजिए। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद चुकी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। चलिए अब लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन में आ जाइए। बायां पैर फोल्ड करें, इसके ऊपर दायां पैर रख दें, तो बनेगा ये अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन। ठीक है, तो आज हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति तो हमने सीखा, इसको धीमी गति, मध्यम गति, उच्च गति से हमने कपालभाति किया। अब आज हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में दोनों चीज हो जाती है, कपालभाति भी हो गया है और भस्त्रिका में एक श्वास छोड़ते भी हैं और श्वास लेते भी हैं। श्वास छोड़ रहे हैं तो कपालभाति चल रहा है, श्वास ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं तो भस्त्रिका बनता है। इसलिए चलिए दोनों ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम निम्न गति, मध्यम गति, उच्च गति से। सागर मिले कौन जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर तू पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले। आराम से इस प्रकार से अभी हमने निम्न गति, मध्यम गति, उच्च गति से कपालभाति और भस्त्रिका किया है। भस्त्रिका का अभ्यास 1 राउंड किया है, इसी को हम 2 राउंड और करेंगे। इस तरह चेहरे का मसाज करें, थकावट होती है लंबी गहरी सांस लें। अब सांस की गति सामान्य करेंगे। 1 राउंड जब हमने भस्त्रिका किया है तो उसको लंबी गहरी सांस लीजिए। शरीर थका हुआ है थोड़ा सा, पूरा ध्यान अपना श्वास पर रखिए, प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास। और इसी प्रकार से 2-3 चक्र हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ।
आप जानते हैं कि करिए। चलिए अब करेंगे 2 राउंड भस्त्रिका। दीर्घ ओम का उच्चारण के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम 1-1 मिनट के 2 चक्र का अभ्यास करेंगे। निम्न गति, मध्यम गति, उच्च गति। आराम से श्वास की गति सामान्य। गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। दोनों हथेली रगड़िए, अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें, आंखों का मसाज करें। जैसे ही हम 1 राउंड पूर्ण करते हैं 60 स्ट्रोक लगाने के बाद श्वसन गति सामान्य करें। यह अस्थमा, दमा, कफ संबंधित रोगों में काफ़ी लाभकारी प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम यह शरीर में गर्मी को पैदा करता है। अब इसका तीसरा चक्र करेंगे। निम्न गति, मध्यम गति, उच्च गति और उसके बाद अनुलोम विलोम, जो में कुंभक के साथ हम करेंगे। कल हमने पूरक और रेचक के साथ किया था, आज हम कुंभक के साथ करेंगे अनुलोम विलोम। तो उसके पूर्व करें तृतीय चक्र भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेना है और फिर छोड़ना है। आराम से श्वास की गति सामान्य करें। इस प्रकार से अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया। आज हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हमने सीखा पूरक रेचक, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और नाड़ी शोधन का अभ्यास में करेंगे कुंभक के साथ 1-2-2 के अभ्यास में। 1 का तात्पर्य है पूरक
मान लीजिए 5 सेकेंड, 2 मतलब उसको रोकना है 10 सेकेंड, और 2 मतलब छोड़ना है 10 सेकेंड। फिर दाएं स्वर से श्वास लेना है 5 सेकेंड, फिर रोकना है 10 सेकेंड और छोड़ना है 10 सेकेंड। 1 2 2 का रेशो। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में, दायां हाथ प्रणाम मुद्रा में। ब्रीथ लीजिए, छोड़िए। कुछ देर सांस को रोकेंगे शरीर की क्षमता के अनुसार, फिर छोड़िए दाएं स्वर से। दाएं स्वर से निकाल दिया, एक बार बंद कीजिए, थोड़ा रुकिए। दाएं से वापस, थोड़ा रुकिए, बाएं से बाहर। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
ओम शांति शांति शांति। सर्वानुष्ठान शांति भवतु। अच्छी तरह अपने चेहरे का मसाज करें। भूमि को प्रणाम करते हुए अपने स्थान से दाएं बाएं खिसक जाएं। पैरों को सीधा कर लें। थोड़ा पैर हिलाएं अपने। करो, पैर हिलाओ। तो इस प्रकार से आज हमने एक और सत्र पूर्ण किया है। पैरों को अंदर बाहर कर लें, ये झुंझुनाहट आती है। करते पैर चलाओ। इसी प्रकार से आज का पूर्ण हुआ। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। हरि ओम। जय महाकाल।